इसलिए मध्य प्रदेश में 15 जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। शर्तों के साथ आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। राशन, सब्जी समेत जरूरी दुकानें खुलने की छूट। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में 2 बार आया था हार्ट अटैक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को दी गई अंतिम विदाई। क्षेत्र में गुरुजी के नाम से विख्यात लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा और अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवाएं बंद। आज से कोविड वार्ड में नहीं करेंगे ड्यूटी। कोरोना मरीजों को इलाज में मिली बड़ी राहत। सरकार ने तय की इलाज की दरें। जबलपुर हाईकोर्ट को दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में पंखांजूर के संगम चौक पर नक्सलियों ने फेंके पर्चे। आदिवासियों का नरसंहार करने वाले दोषियों को बर्खास्त करने पर सजा देने की मांग। पर्चे में महाराष्ट्र में नक्सलियों के एनकाउंटर की निंदा। आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की जंग को लेकर पूर्व मंत्री तरुण भनोत का बयान। कहा, दोनों का करते हैं सम्मान। रामदेव पर साधा निशाना। बोले, भगवा पहनकर व्यापार करते हैं रामदेव। तरुण भनोत ने कहा कि हम आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का सम्मान करते हैं और आयुर्वेद बाबा रामदेव लेकर नहीं आए थे, बल्कि तो हमारी सनातन परंपरा से जुड़ा है। रामदेव योगाचार्य हैं, उन्हें योग सिखाना चाहिए, लेकिन वो भगवा धारण कर व्यापार करने में जुटे हैं। पेन ड्राइव मामले में एसआईटी के कदम से विपक्ष को ऐतराज। मामले में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत का बयान। ये पेन ड्राइव और सीडी सभी के पास है। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा की जनता के लिए एक वीडियो जारी किया और सोशल मीडिया के जरिए खुद के फेसबुक और वीडियो और लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। छतरपुर में गेहूं खरीदी में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। पन्ना नाके स्थित शासकीय वेयर हाउस में कीड़े लगा और भुना हुआ गया गेहूं उतारा जा रहा है, जिसकी सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एक ट्रक खराब गेहूं को जब्त किया। भिंड में एक 30 की मौत पर परिजनों ने निजी अस्पताल में जमकर हंगामा। कोरोना काल में आम लोग जनप्रतिनिधि प्रशासन के बेहतर तालमेल की मिसाल। मासमुंद के बागबारा व्याक के धामनतोरी गांव कोरोना महामारी के दौर में आदर्श गांव साबित हुआ। लोग कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन लोगों की जागरूकता, स्वास्थ्य विभाग की सजगता और प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने कोरोना को मात दी। मध्य प्रदेश में अनलॉक के आदेश के साथ छिंदवाड़ा में सप्ताह में 6 दिन ही बाजार खुलेगा, जिसमें ऑड इवन के तहत दुकानदार सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही दुकान खोल सकेंगे। कि इंदरगंज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया जो मारुति इको गाड़ियों के सिर्फ साइलेंसर चुराता था और उसके पीछे बदमाशों का मकसद उसमें लगी प्लैटिनम धातु को निकालना होता था, जो बाजार में बेहद महंगे दामों में बिकती है। धमतरी शहर के लाल बगीचा वार्ड में एक सनकी भाई ने शराब के नशे में अपनी सगी बहन और दादी पर हंसिये से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पन्ना में बीजेपी के धर्मपुर मंडल अध्यक्ष पर प्राणघात हमला। देर रात लाठी डंडों से किया गया हमला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पंखांजूर के संगम चौक में नक्सलियों ने भारी मात्रा में फेंके पर्चे। नक्सलियों ने बस्तर में आदिवासियों का नरसंहार
दोषी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर सजा देने की मांग की। पंखांजूर में खड़ी ट्रक में मेटाडोर टकराई, मेटाडोर चालक की मौके पर मौत, मेटाडोर में सवार 2 लोग घायल। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदला मिजाज, देर रात आंधी और तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लोगों को गर्मी से मिली राहत। देश के 26 राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर जारी, 20,000 मरीज उपचाराधीन। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की 30,100 डोज आवंटित की। WHO ने कोरोना वेरिएंट्स का नामकरण किया, भारत में मिले वायरस को डेल्टा नाम दिया है। विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से कई राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया 31 मई से शुरू हो गई, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटाई जा रही है। पेंड्रा में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। कलेक्टर नम्रता गांधी ने जारी किया आदेश। जबलपुर में नियम शर्तों के साथ आज से शहर होगा अनलॉक, 50 दिनों के लॉकडाउन के बाद शुरू होंगी गतिविधियां। रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। ग्वालियर में आज से शहर होगा अनलॉक, दुकानदारों को दुकान बंद करने और ग्राहकों को बाहर निकालने के लिए 15 मिनट का समय देगी पुलिस। सुबह 11 बजे से सिर्फ 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। छत्तीसगढ़ में 200 के करीब पहुंचे ब्लैक फंगस के मामले, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी बन रही है चुनौती। 15 दिनों में देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। बीते दिन देश में 1,26,649 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 2,54,800 लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में सोमवार को 648 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1,622 लोगों ने कोरोना को मात दी, 86 मरीजों की मौत।